महोदय की रहनुमाई में हम यहाँ पर पिछले 2 वर्षों से लगातार बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं और ये फुटबॉल प्रतियोगिता इस ऐतिहासिक चौगान में पिछले वर्ष भी इसी आकार। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महाविद्यालय के शाहतीर जिनके अथक प्रयासों से जिनका महाविद्यालय ने नए मुकामों को चूरा है, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय चंबा। एचपी यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट के क्लोजिंग सेरेमनी में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय एडीएम चंबा श्री अमित मेहरा जी, हमारे प्रिंसिपल भरमौर, उनके साथ ऑब्जर्वर जो हमारे स्टेट से आए हैं, हमारे ऑफिशियल्स, टीम इंचार्जेस, प्रेस के हमारे फ्रेंड्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, हमारे बाकी विशेष अतिथि और प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आए हैं, बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी हमारे एडीएम साहब, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सेरेमनी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उनके स्वागत में तालियां बजाएं जोरदार। हमारे एडीएम साहब, इनकी पर्सनालिटी जो है आप सभी जानते हैं, कितने एफिशिएंट, कितने इफेक्टिव ऑफिसर हैं ये। और हमारे कॉलेज के लिए हम जब कभी भी इनके पास जाते हैं, ये हमेशा आगे बढ़ के हमारा सहयोग देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ी, जब कभी भी सहयोग के लिए आपको कहा, आपने आगे बढ़कर हमारी उम्मीद से ज़्यादा हमें सहयोग दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडीएम साहब को कॉलेज टाइम से जानता हूं, जब धर्मशाला पढ़ते थे, स्टार्टिंग से ही ये बड़े होनहार स्टूडेंट रहे हैं। और उसके बाद चंबा में जहां भी मैं लोगों से मिलता हूं, सारे इनकी काम की सराहना करते हैं, कितने इफेक्टिव तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से ये अपना काम करते हैं। और आज इस मौके पर ये बच्चों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन का अवसर है। एक डायनामिक पर्सनालिटी, एक डायनामिक लीडर जो इफेक्टिव तरीके से इतना काम करते हैं, उनसे जरूर प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे। महोदय, ये हमारा 4 दिवसीय प्रोग्राम 18 तारीख से शुरू हुआ था और हमारी 16 टीम्स पूरे हिमाचल से आई थी। और आज फाइनल जो है गवर्नमेंट कॉलेज खड, हरोली और गवर्नमेंट कॉलेज ऊना के बीच खेला जा रहा है। तो 16 टीम्स के लिए हमने ठहरने का कॉलेज में अरेंजमेंट किया है और आपके सहयोग से बड़ा सुचारू रूप से हमारा ये प्रोग्राम चला है। और आज आपके द्वारा, आपके आशीर्वाद से हम समापन इसका करेंगे। हमें इस बात की बहुत खुशी है। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। महोदय, खेलों का कितना महत्व है, हमने कई बार ये चीज़ डिस्कस की है। एक बैलेंस पर्सनालिटी बनाने में खेलें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हैं, हम डिबेट, डेक्लामेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पर ग्राउंड की अपनी ही इम्पोर्टेंस है। ग्राउंड में हम टीम में काम करना सीखते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करना सीखते हैं, हार को भी स्वीकार करना सीखते हैं, जीत को भी सेलिब्रेट करना सीखते हैं। तो एक बैलेंस पर्सनालिटी बनाने के लिए ग्राउंड का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और हमने कई बार कहा है कि हम सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में जरूर जाना चाहिए। नित्य नियम एक कुछ टाइम ग्राउंड के लिए भी रखना चाहिए। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मुख्य अतिथि महोदय का फिर से स्वागत करूंगा, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करूंगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद सर, आपकी
प्रेरक शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। का हमारे सामने होगा और हम एक विजेता टीम को यहाँ पर सम्मानित करेंगे। तब तक हम सभी जो है मैच का लुत्फ उठाते हैं। आप सभी मैच देखें। समय है मंच पर उस व्यक्तित्व को बुलाने का जिसकी आवाज और जिनके जज्बातों HPU इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह में मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मदन गुलेरिया जी प्रिंसिपल, प्रोफेसर सचिन मेहरा जी जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर हेमंत पाल, प्रिंसिपल भरमौर, डॉक्टर जफर अली जो कि ऑब्जर्वर हैं, बच्चे जो हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंबा से यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, हमारे एनसीसी के कैडेट्स जो इसको ऑर्गेनाइज करने में मदद कर रहे हैं, इसके अलावा समस्त प्रतिभागी जो अलग अलग कॉलेजेस से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आए। पार्टिसिपेशन इज़ अ बिग थिंग। जीत हार ये जीवन का सत्य है। आप जब दौड़ेंगे तो एक अग्रणी रहेगा, एक पिछड़ेगा, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करना दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। इसके अतिरिक्त हमारे जो मीडिया कर्मी, हमारे बंधु, हमारे यहाँ के टीचर्स जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, चंबा के वो लोग जो कि दर्शक हैं, दर्शकों का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है कि अगर उनकी हौसला अफजाई ना हो तो कोई भी आयोजन, चाहे वो संगीत का हो या खेल का हो, उसमें वो ऊर्जा नहीं आ पाती। तो उनकी वाहवाही, हमारे ऊना के खिलाड़ी हल्लाशेरी जो है बहुत ज़रूरी होती है। खैर प्रायः किसी भी भाषण के 2-3 मुख्य अंग होते हैं। आप भूमिका बांधते हैं, फिर खेलों का परिचय करवाएंगे, फिर ये क्यों ज़रूरी हैं, ये क्यों होने चाहिए। पर मैं समझ सकता हूँ एक टीम ने जीता है, दूसरी टीम भी रनर अप है, आप सब ने जाना भी है। मैं अपनी बात को फिर संक्षेप में कहूँगा। पूरा प्रयत्न रहेगा कि आप तक बात भी पहुँचे और मैं आपका ज़्यादा समय भी ना लूँ। मुझे पता चला है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खड जो है वो इस बार की ये ट्रॉफी जीते हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊना जो है वो दूसरे स्थान पे रहे हैं। इसके अलावा DAV कांगड़ा, दौलतपुर क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पे रहे हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जो दौड़े हैं, आपकी दौड़ के लिए, आपकी शिरकत के लिए, आपकी पार्टिसिपेशन के लिए एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे गुरुजी कहा करते थे, एक हमारे, जब मैंने लॉ कर रहा था तो हमारे गुरुजी होते थे, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ाते थे, तो वो जो सबसे पिछली कतार में बैठने वाले बच्चे होते थे उनके बारे में कहते थे कि भाई इनको कम मत आंकना। आमतौर पे होता है कि जो फ्रंट की पंक्ति में बैठे होते हैं उनको बोलते हैं मैं ये सबसे लायक हैं, ऐसा ही होता है। जो पीछे बैठते हैं वो समझा जाता है कि भाई ये बैक बेंचर्स हैं, इनकी ज़्यादा कुव्वत नहीं है। पर वो कहा करते थे कि कामयाबी काबिलियत का सबूत नहीं है। ये जो पीछे बैठे हैं, जिस दिन ये दौड़ पड़े, जिस दिन इन्होंने अपने आप को पहचान लिया, उस दिन आप हैरान हो जाएंगे। तो दिस मैसेज, ये जो संदेश है, ये उन तक जाना चाहिए जो 1, 2, 3 की कतार से पीछे रह गए, जो दौड़े जरूर लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां पे जिस उम्मीद से वो दौड़े थे। तो मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि जब आप अगली बार इस टूर्नामेंट में आए तो ये याद रखें, एक लक्ष्य बना लें, और उसके बाद जैसे कि मुझे एक
किसी कवि ने कहा है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है किसने कहा, पर उन्होंने कहा था कि जब से चला हूँ मंजिल पे नजर है, जब से चला हूँ मंजिल पे नजर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो अपनी मंजिल पे नजर रखिएगा और वो जो मील के पत्थर छोटे छोटे बीच में आएंगे उनको देखे बिना जब तक पहुंचे नहीं तब तक विराम नहीं देना। आपको देखकर ये भी याद आता है कि वो वक्त जब हम भी आप ही की तरह कॉलेज में थे, वो जो पंक्ति यहाँ लगी हुई है उसमें किसी स्थान पर हम भी बैठे थे और उम्मीद करते थे कि मंच के इस तरफ आएंगे। मैं अभी प्रिंसिपल साहब से ये चर्चा कर रहा था। सर उस समय धर्मशाला कॉलेज में होते थे जब मैं धर्मशाला से ग्रेजुएशन कर रहा था। तो छोटा सा अंश है, मुझे लगता है मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप ये अपने जीवन में कर पाएँ तो हो सकता है और बेहतर कर पाएंगे। जब हम कॉलेज में होते थे तो हमें यूं ही विचार था कि हम किसी समय सिविल सर्विस में जाएंगे, तब ऐसा मन बन गया था कि सिविल सर्विस में जाना है। तो हम 4 लोग थे जिन्होंने ये निर्णय लिया, एक टीम बना ली और जब जब क्लासेस से फ्री होते थे 2-2:30 बजे तक, उसके बाद कोई भी रूम चुन लेते थे। उस रूम में ये 4 लोग, कोई भी कमरा जो कि खाली मिल गया, उस रूम में ये 4 लोग हर रोज जाते थे। किसी दिन डिबेट करते थे, किसी दिन डेक्लेमेशन करते थे, किसी दिन एसे राइटिंग करते थे और ये लगातार हमने 2 साल किया। आप यकीन मानिए बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ये आप अभ्यास करते हैं, अपने पीयर्स के साथ अभ्यास करते हैं और आप फिर जान पाते हैं कि आप कितने पानी में हैं और आप अपनी जो कला है, आपके अंदर जो कौशल है उसको तराश भी पाते हैं। उन 4 लोगों में से एक मैं हूं, एक मेरे मित्र हैं जो कि अभी HAS अधिकारी हैं, जो तीसरे हैं वो एसोसिएट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। इसके अलावा जो चौथे हैं वो अंग्रेजी के अध्यापक हैं एक बहुत ही अच्छे अंग्रेजी स्कूल में। तो अगर हम चारों बेनिफिट हुए तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम मिलकर काम करें, एक लक्ष्य को लेके काम करें तो आप कहीं ना कहीं अवश्य पहुंचते हैं। अच्छा, अब हम ये कर्ल कैसे हो जाती है भाई, ये घूमती कैसे है? आप में से कितने लोग घुमा पाते हैं इसको? वाली ये टीम MCM DAV कॉलेज कांगड़ा, कृपया जोरदार तालियों से अभिवादन करें, अभिवंदन करें, हौसला अफजाई करें इन खिलाड़ियों की। अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 रजत पदक देकर सम्मानित करते हुए हमारे आज के समापन समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित तीसरी बार लगातार 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. ऊना से ये टीम है गवर्नमेंट कॉलेज खड और दूसरी टीम गवर्नमेंट कॉलेज ऊना की थी जो विजेता रही। सेंटर जा जाए 1 मिनट लक्की 1 मिनट यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 था और ना केवल फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में महत्वपूर्ण है बट खेलें किसी भी प्रकार से जहां भी आयोजित की जाती हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है इस नज़रिए से भी कि आज की तारीख में जो नशे का प्रभाव है जिसको कि भली भांति अलग अलग मंचों पर रेखांकित किया गया है, ये दिखाया गया, दर्शाया गया है, ये साबित हो रहा है कि ये हमारी सोसाइटी को, हमारी युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रही है। तो उस नज़रिए से इन खेलों का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है और जिन जिन टीमों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खड जो कि इसमें विजेता रहे, उप विजेता जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऊना थे एवं तीसरे स्थान पे गवर्नमेंट DAV कॉलेज जो कांगड़ा है, तो इन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉलेज के समस्त प्रशासन को, हमारे यहाँ चंबा की जनता को, आप मीडिया बंधुओं को जिन्होंने इसको बहुत बेहतरीन कवरेज दी, तो आप सबको मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे टूर्नामेंटों का आयोजन ना केवल युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है पर हमारा जो यूथ जो कि अभी शायद शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं या अभी कॉलेज पहुँचने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना केवल ये प्रभाव आघात होगा हमारा नशे के प्रति, पर एक
व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का महत्व, टीम स्पिरिट, इन सब भावनाओं को समाहित करने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सभी का बहुत